हेलो, एनोनिमस माइंड में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत के सभी रामसर स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारत में कितने रामसर स्थल है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, भारत में टोटल 49 रामसर स्थल हैं, जिनमें से 2 अभी 2022 में जोड़े गए हैं। उनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं रामसर स्थलों के बारे में बेसिक जानकारी। तो रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल वो आर्द्र भूमि वाले स्थल हैं जिनको रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से भारत में 49 रामसर स्थल हैं। और अगर टोटल बात की जाए तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 2465 के आसपास रामसर स्थल हैं। अब रामसर स्थल किन्हें कहते हैं? रामसर स्थल ऐसे स्थलों को कहते हैं कि जो नेचर में आर्द्र होते हैं, जिन ऐसी जगह जहाँ नमी है या जहाँ वो सालों साल पानी से लबालब भरे रहते हैं। तो ऐसे ऐसे स्थलों को रामसर स्थल क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे जीव जंतु, पशु पक्षी दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया कि नेचर को बचाने के लिए हमें ऐसी जगहों को बचा के रखना चाहिए। इसीलिए एक लिस्ट बनाई गई कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जिनको हमें संरक्षित करना चाहिए। तो ऐसी जो लिस्ट है, टोटल वर्ल्ड में टोटल 2465 प्लेसेस हैं। अब बात कर लेते हैं कि रामसर नाम ही क्यों पड़ा। रामसर नाम पड़ा ईरान देश के एक रामसर शहर के नाम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रीटी, पहली बार जो ट्रीटी हुई थी 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को यह ट्रीटी हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि जितनी भी पृथ्वी पर आर्द्र भूमि है हम उनका संरक्षण करेंगे। और यह ट्रीटी 1975 से लागू हो गई थी। यह संधि 1975 से लागू हुई थी। चलिए हम अब जानते हैं रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं भारत की एंट्री रामसर ट्रीटी में कब हुई। तो भारत की जो एंट्री हुई थी 1 फरवरी 1982 को हुई थी। ये कब हुई थी? जब चिल्का झील को और केवलादेव अभयारण्य को 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद में भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात की जाए भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत में पहला रामसर स्थल एक नहीं 2 है, चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभयारण्य। अब भारत में टोटल कितने हैं? 49 है। अब बाकी देख लेते हैं। 42वां रामसर स्थल है लद्दाख में त्सो मोरिरी झील। 47वां रामसर स्थल है हैदरपुर वेटलैंड। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के दिन ही अगर कोई नया रामसर स्थल इस लिस्ट में शामिल करना हो तो वो 2 फरवरी को ही हर साल किया जाता है। अब बात अगर करी जाए कि दुनिया में पहली रामसर साइट या पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप। इनसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा घुमाने वाले सवाल नहीं आएंगे। वो सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखोगे तो आपका कोई भी सवाल रामसर स्थलों से संबंधित जो एग्जाम में आएगा वो नहीं छूटने वाला है। अब बात कर लेते हैं रामसर स्थल को कितने टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं, समुद्र तटीय, अंतर्देशीय और मानव निर्मित। समुद्र तटीय आर्द्र भूमि से क्या मतलब है कि जो समुद्र के किनारे जो ज़मीन, दलदली ज़मीन या नमी वाली ज़मीन या पानी वाली कोई तालाब या झील जो होती है समुद्र किनारे, उनको समुद्र तटीय आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया जाता है। अंतर्देशीय आर्द्र भूमि से क्या मतलब है कि अपने देश के अंदर, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इनके आसपास कोई भी समुद्र नहीं लगता है, लेकिन इनमें भी रामसर स्थल हैं, इनमें भी झीलें हैं। तो वो जो झीलें आती है वो अंतर्देशीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है। मानव निर्मित आर्द्र भूमि ये वो होती है कि किसी आदमी ने कोई झील बनाई और उसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो वो मानव निर्मित आर्द्र भूमि की कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होगी। अब आर्द्र भूमि क्या होती है? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। अब जो भरपूर नमी पाई जाती है उसका क्या फ़ायदा होता है कि जो ये जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, जल को प्रदूषित होने से बचाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेट वाइज हम देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन से रामसर स्थल हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क कराता हुआ चलूँगा, उनको आप नोट डाउन कर लेना। आंध्र प्रदेश में जो कोलेरू झील है वो रामसर स्थल में शामिल है। अब हम बात करते हैं असम की। असम में दीपोर बिल करके एक झील है या वेटलैंड क्षेत्र है जो
रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। गुजरात में टोटल 4 है, जिनमें से एक अभी खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य 2022 में लेटेस्ट 2 फरवरी को शामिल किया गया है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य नंबर 1, थोल झील अभ्यारण्य नंबर 2, वाधवाना वेटलैंड नंबर 3 और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य नंबर 4। जो ये लास्ट के 3 हैं उनमें से एक तो 2022 में शामिल किया गया है और बाकी के 2 थोल झील अभ्यारण्य और वाधवाना वेटलैंड ये 2021 में सम्मिलित कर लिए गए थे। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर स्थल हैं, जिनमें से चंद्रताल आर्द्रभूमि या वेटलैंड, पोंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। सीधे सीधे नाम याद रखने हैं। नाम पूछा जाएगा आपसे कि पोंग बांध कहाँ पर है, या तो सीधे ऐसे सवाल आएगा, या निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का रामसर स्थल है, उसमें ऑप्शन होगा पोंग बांध, चंद्रताल, रेणुका। या ऐसा सवाल भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा रामसर स्थल नहीं है, और हिमाचल प्रदेश के ये तीनों दे दिए और उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा, वो आपको टिक करना रहेगा। जम्मू और कश्मीर में होकेरा वेटलैंड, सूरिनसर मानसर झीलें और वुलर झील। वुलर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछी गई है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताज़ा मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताज़ा मीठे पानी की बड़ी झील है, ताज़ा पानी की झील। ये भारत की ही नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी झील है, ताज़ा और मीठे पानी की। लद्दाख में टोटल 2 हैं, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र और तसो मोरिरी झील। ये दोनों तसोकर आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है, ये एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, ये याद रखना है। केरल में 3 रामसर स्थल हैं, अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड कोल वेटलैंड और सस्थम कोट्टा झील। अब जो केरल की वेम्बनाड कोट झील है, इसकी जो लंबाई है, इस झील की लंबाई 96.3 किलोमीटर के आसपास है। ये बहुत लंबी झील है और देखा जाए तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, नौका दौड़। इस झील के अंदर नाव की दौड़ होती है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सी झील में नौका दौड़ या नौकायान दौड़ होती है, तो उसका सही जवाब होगा वेम्बनाड कोल वेटलैंड या वेम्बनाड झील। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक ही रामसर स्थल है, भोज वेटलैंड। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान, बस सिर्फ नाम ध्यान रखना। मणिपुर की लोकटक जो झील है, ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें है लोकटक झील। ये तैरती हुई झील है, इसके अंदर ऐसे पेड़ वनस्पतियों का जो एक तरीके से काई जिसको बोलते हैं, इस तरीके से बनी हुई है और वो पानी में तैर रही है। इसमें एक हिरण पाया जाता है संगाई नाम का, जिसको हम डांसिंग डियर कहते हैं। ओडिशा, अब ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। भीतरकनिका और चिल्का झील, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल था, जिसके साथ केवलादेव को भी सम्मिलित किया गया था। पंजाब में टोटल 6 रामसर स्थल है, हरीके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि या रोपड़ वेटलैंड, केशुपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, व्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल। अब पंजाब के जो रामसर स्थल है उनको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हरीके बैराज, व्यास नदी पंजाब में है, भाखड़ा नांगल बांध के आधार पे नाम याद रख सकते हैं, नांगल। रोपड़, जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसमें एक शहर था रोपड़, उसके आधार पे नाम। अब ये 2 बचे, कंजली झील और केशोपुर मियानी, ये हमें याद करने पड़ेंगे। केशोपुर मियानी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना है। राजस्थान में 2 रामसर स्थल हैं, सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 पे चिल्का झील के साथ सम्मिलित किया गया था रामसर स्थलों में 1981 में। और सांबर झील जयपुर और अजमेर के बॉर्डर पे है। कुछ इस सांबर झील की सीमा जयपुर के अंतर्गत आती है और कुछ अजमेर के अंतर्गत आती है। ये एक खारे पानी की झील है भारत की, इसमें नमक भी बनाया जाता है। तमिलनाडु में है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसमें मैंग्रोव वनस्पति के वृक्ष पाए जाते हैं। ये बहुत ही दलदली भूमि है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र
गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों मिलके इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो टोटल 10 हैं, तो दसों के नाम जान लेते हैं। ऊपरी गंगा, ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव सांडी पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, मैनपुरी, गोंडा, इटावा, हैदरपुर और बखीरा। जो याद करने लायक हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट के 3 हैं। ये कीथम या कीथम, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कीथम झील कहाँ है। कीथम झील यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर वेटलैंड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, 2021 में ही शामिल किया गया है। 47वां रामसर स्थल है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है, भारत का 47वां रामसर स्थल कौन सा है, या हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया था। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में ही अभी इसको सम्मिलित किया गया है। तो लास्ट के ये तीनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। महाराष्ट्र में बात कर लेते हैं हम, 2 रामसर स्थल है, नंदूर मदमेश्वर और लोनार झील। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, बिहार में काबरताल और हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव वन, ये दोनों ही 2021 में सम्मिलित किए गए हैं, लास्ट ईयर सम्मिलित किए गए हैं। 43वें और 44वें नंबर के रामसर स्थल है, इनको भी याद रखना है। 42वें नंबर से लेके और 49 नंबर तक के जितने भी रामसर स्थल है वो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रामसर स्थलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हम देख लेते हैं, ये मैंने बनाए हैं। वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है, 49 है, जैसा मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इस पर एक ट्रीटी हुई थी, 1975 में वो ट्रीटी लागू हुई थी। इंडिया कब शामिल हुआ था, 1982 में, 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने साइन किए थे। और 1981 में इंडिया के 2 रामसर साइट्स जोड़े गए थे, जो पहले थे चिल्का झील और केवलादेव। अब बात की जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड या सुंदरबन डेल्टा है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे छोटा अगर रामसर स्थल का क्वेश्चन आता है तो हिमाचल प्रदेश में है रेणुका वेटलैंड, जो कि लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, 10, ये है यूपी में, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड नंबर पे आता है पंजाब, जिसमें 6 है। विश्व में कुल कितने रामसर स्थल है, विश्व में 2465 रामसर स्थल हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, भारत की पहली रामसर साइट 1981 में चिल्का झील और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कोई एक नहीं है, ये दोनों एक साथ सम्मिलित किए गए थे। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किया गया था, कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। भारत का 47वां रामसर स्थल कौन सा है, हैदरपुर वेटलैंड है, जो कि 2021 में शामिल किया गया था। उसके बाद 48वां और 49वां, ये 2022 में शामिल किए गए हैं। 48वें नंबर पे है गुजरात का खिजड़िया और 49वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात कर लेते हैं कि कौन से साल में कितने कितने रामसर स्थल सूची में जोड़े गए। तो हम लास्ट 4 ईयर्स की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ऑल ओवर 1981 से 2022 तक, तो सबसे ज़्यादा जोड़े गए 2019 में 11 रामसर स्थल, 2020 में 5 रामसर स्थल जोड़े गए, 2021 में 5 रामसर स्थल जोड़े गए और 2022 में 2 रामसर स्थल जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी एनोनिमस माइंड है। इसकी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और आपको जुड़े हुए अपडेट्स और PDF आपको वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।